क्या आपको पता है कि अगर आप आलू को कुछ खास चीज़ों के साथ खाएं तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, भले ही आलू सेहतमंद दिखता हो, लेकिन उसके भी कुछ सही साथी होते हैं और कुछ जो बिल्कुल नहीं जमते। एक अच्छा आलू तभी अपना असर दिखाता है जब उसे सही तरीके से खाया जाए, सही चीज़ों के साथ मिलाकर। लेकिन अगर आप उसे गलत चीज़ों के साथ खाएं तो सेहत को फायदा पहुंचाने की बजाय आप उल्टा नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए मैं आपके लिए एक खास जानकारी लेकर आया हूं। अब मंच पर आ रहे हैं शरारती डॉक्टर, एकदम तैयार हैं आपकी सेहत को बचाने की प्लानिंग के साथ। आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने और शरीर को फिट रखने के लिए हम आज बताएंगे वो 3 चीजें जो आलू के साथ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। और हाँ, उन 3 सबसे बेहतरीन चीजों के बारे में भी बताएंगे जो आलू के साथ खाकर सेहत को और मजबूत बनाया जा सकता है। तो जुड़े रहिए ताकि अगली बार जब आप आलू से कोई मजेदार डिश बनाएं तो वो स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत के लिए भी सुपर फायदेमंद साबित हो। नमस्ते दोस्तों, आपका शरारती डॉक्टर हाजिर है। क्या अब भी कोई ऐसा है जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? तो अभी के अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने करीबी लोगों के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें भी मिलवाइए आपके अपने शरारती डॉक्टर से। जब जोरों की भूख लगती है तो एक नाश्ता सबसे पहले दिमाग में आता है, वो है गर्मा गर्म नरम नरम आलू जो भाप से भरा होता है और दिल को भा जाता है। चाहे वो उबले हुए गर्म आलू पर नमक या शक्कर लगाकर खाना हो या फिर मलाईदार मैश किया हुआ आलू, कुरकुरे फ्राइज या स्वादिष्ट सब्जी में उसका नरम स्वाद लेना हो, आलू हर रूप में लाजवाब होता है। तो आपके लिए मैंने कुछ खास तैयार किया है। भरपूर पोषक तत्वों से भरपूर ये आलू कई बार हमारे खाने की थाली में मुख्य भूमिका निभा सकता है और आज का सितारा भी वही है। सदियों से दुनिया भर में आलू को पसंद किया जाता रहा है। जब भुखमरी का दौर था तब ये सबसे भरोसेमंद फसल बना और जब समय सुधर गया तो आलू एक लोकप्रिय नाश्ता और स्वादिष्ट व्यंजन बन गया। आज के समय में आलू में पानी की मात्रा ज्यादा और कैलोरी कम होती है, इसलिए इसे वजन घटाने वाले खाने के रूप में भी पसंद किया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या आपको पता है इतना सेहतमंद दिखने वाला आलू भी अगर गलत चीजों के साथ खाया जाए तो नुकसान पहुंचा सकता है? तो चलिए आज जानते हैं वो 3 चीजें जो आलू के साथ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और 3 सबसे अच्छी जोड़ियां जो हमारी जिंदगी को सेहतमंद और लंबी बना सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आलू के साथ सबसे खराब खाने के कॉम्बिनेशन की, और वो है केला। चौंक गए ना? पोषक तत्वों और फाइबर से भरपूर केला भले ही पेट भरने के लिए सही लगे, लेकिन सेहत के लिहाज से ये सबसे अच्छा मेल नहीं है। आपसे तो कई बार सुना होगा कि दिल की सेहत के लिए नमक कम खाना चाहिए, है ना? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि नमक में मौजूद सोडियम ज्यादा मात्रा में लेने पर शरीर में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। लेकिन सिर्फ सोडियम की मात्रा कम करना ही काफी नहीं है, उतना ही जरूरी है शरीर से पहले से मौजूद सोडियम को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम लेना। आलू में ऐसे कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं और खासकर पोटेशियम भरपूर होता है जो ब्लड वेसल्स को फैलाता है और शरीर से बेकार तत्व और सोडियम को आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पोटेशियम हड्डियों की सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है और ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के खोखलेपन से बचाव में मदद करता है। आलू में मौजूद पोटेशियम क्षारीय होता है जो शरीर के एसिड लेवल को संतुलित करता है और हड्डियों से कैल्शियम का बाहर निकलना रोकता है। इसके अलावा ये मांसपेशियों के संकुचन और ढीलापन दोनों में मदद करता है, जिससे अचानक होने वाली टांगों या पिंडलियों में ऐंठन से राहत मिलती है। तो आलू का नियमित सेवन न केवल ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है बल्कि नसों की जकड़न, स्ट्रोक, हड्डियों और मांसपेशियों की समस्याओं से भी बचाता है। लेकिन अब बात आती है असली ट्विस्ट की। आलू की तरह ही केले में भी पोटेशियम भरपूर होता है और पोटेशियम भले ही फायदेमंद हो, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा लिया जाए तो ये शरीर की कोशिकाओं में पानी का संतुलन बिगाड़ सकता है, जिससे मांसपेशियां और नसें जरूरत से ज्यादा ढीली हो जाती हैं। इसका असर ये होता है कि मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है, हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं और यहाँ तक कि दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है या ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है। इसलिए अब से ध्यान रखिए, आलू और केला एक साथ खाने से बचिए। दोनों को अलग अलग खाइए ताकि दोनों की खूबियों का पूरा फायदा मिल सके। तो आलू के साथ खाने के लिए जो पहली सबसे बेहतरीन चीज है वो है सिरका। हैरानी हो रही है ना कि सिरका और आलू की जोड़ी कैसे जमती है? ये थोड़ा अलग जरूर लगता है, लेकिन चलिए जानते हैं कि ये जोड़ी क्यों है खास। आलू को अक्सर विटामिन का राजा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में
विटामिन सी होता है। एक अकेले आलू में हमारी रोज की जरूरत से 1/3 से भी ज्यादा विटामिन सी मौजूद होता है, जो कि एक सेब में मिलने वाले विटामिन सी से 3 गुना ज्यादा है। आलू में मौजूद विटामिन सी तनाव को कम करता है और एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। ये कोलेजन टिश्यू को मजबूत बनाता है, जिससे त्वचा टाइट रहती है और एंटी एजिंग यानी उम्र के असर को भी धीमा करता है। लेकिन जरा रुकिए, आप ये तो जानते ही होंगे कि विटामिन सी गर्मी और एसिड के प्रति संवेदनशील होता है। फिर भी आलू में मौजूद विटामिन सी को स्टार्च घेर कर रखता है, जिससे पकाने पर भी ये आसानी से नष्ट नहीं होता। यानी आप आलू को पकाकर भी निश्चिंत होकर खा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। भले ही आलू में विटामिन सी भरपूर हो, पर शरीर उसे पूरी तरह सोख नहीं पाता। सोचिए, इतना सारा फायदेमंद विटामिन अगर ऐसे ही बेकार चला जाए तो कितना अफसोस होगा, है ना? यहीं आता है सिरका हमारी मदद करने। जब आंतों में एसिड का स्तर थोड़ा ऊंचा होता है, तब विटामिन सी का अवशोषण कहीं ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए जब भी आप आलू की कोई डिश बनाएं, चाहे वो आलू का सलाद हो या कोई और रेसिपी, उसमें थोड़ा सा सिरका या नींबू का रस मिला दीजिए या फिर उबालते वक्त पानी में थोड़ा सिरका डालिए। इससे विटामिन सी की मात्रा शरीर में अच्छे से सोखी जा सकती है। इस बात को जरूर याद रखिए, ताकि आपके आलू खाने का फायदा भी हो दुगना। आलू से बनी दूसरी सबसे खराब चीज है फ्रेंच फ्राइज और आलू के पकोड़े। ताज़ा ताज़ा तले हुए करारे फ्राइज और चटपटे नरम चबाने वाले आलू के पकोड़े, मानना पड़ेगा, स्वाद में तो जबरदस्त लगते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन्हें बनाने का तरीका सेहत के लिए सबसे सही नहीं है। फ्राइज और पकोड़ों में कैलोरी बहुत ज्यादा होती है और साथ ही ट्रांस फैट भी बनता है, जो मोटापे और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। और ये बात आप में से कई लोग पहले से जानते भी होंगे। लेकिन हाल ही में एक और चिंता बढ़ गई है, और वो ये कि तले हुए आलू में कैंसर पैदा करने वाले तत्व भी हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या होता है तले हुए आलू में जो इतनी बड़ी दिक्कत बन सकता है? इसका जवाब है एक रसायन, एक्रिलामाइड। जब कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें जैसे कि आलू बहुत ज्यादा तापमान पर पकती हैं, जैसे कि बेक करने या डीप फ्राई करने पर, तब ये एक्रिलामाइड नाम का पदार्थ बनता है। ये एक्रिलामाइड शरीर की सेहतमंद कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और दिमाग की नसों में मौजूद प्रोटीन पर भी हमला करता है, जिससे ब्रेन डैमेज का खतरा बढ़ सकता है। और यही नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने भी इसे एक कार्सिनोजन यानी कैंसर पैदा करने वाला तत्व माना है। हालांकि अगर आप आलू को 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर तलें या सिरके वाले पानी में हल्का उबालें, तो कुछ हद तक एक्रिलामाइड की मात्रा को कम किया जा सकता है। लेकिन बेहतर यही होगा कि सेहत को देखते हुए इन पकाने के तरीकों से बचा जाए। तो फिर आलू खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? एक कमाल की तरकीब है जिससे आप आलू का मजा ले सकते हैं, वो भी बिना ब्लड शुगर बढ़ने की चिंता के। बस आलू को अच्छे से उबाल लीजिए या भाप में पका लीजिए और फिर उन्हें एक रात के लिए फ्रिज में रख दीजिए। इस प्रोसेस से आलू में रेजिस्टेंट स्टार्च यानी प्रतिरोधक स्टार्च बनने लगता है। आमतौर पर आलू में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और जब ये स्टार्च शरीर में टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है। लेकिन रेजिस्टेंट स्टार्च टूटता नहीं, बल्कि सीधा आंतों तक पहुंचता है, जहां ये किण्वित होता है, जिससे पाचन बेहतर होता है और ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ता। इसलिए डीप फ्राइड फ्राइज या पकोड़े की जगह आलू को पकाकर ठंडा करके फिर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि तब उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा अच्छी हो जाती है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आलू में पोटेशियम भरपूर होता है, जो टांगों या पिंडलियों में ऐंठन से बचाने में मदद करता है। लेकिन आलू खाने की एक और मजबूत वजह है उसका प्रोटीन। आप सोच सकते हैं, क्या आलू में प्रोटीन भी होता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। आलू में प्रोटीन होता है, और वो भी बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला, जो शरीर में बहुत अच्छी तरह से अवशोषित होता है। वास्तव में आलू का प्रोटीन अवशोषण के मामले में दूध और अंडे के बाद आता है और सोया प्रोटीन से भी ज्यादा असरदार माना जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतनी सारी खूबियों के बावजूद आलू में विटामिन ए, फैट और कैल्शियम की कमी होती है। यहीं पर दूध उसकी पूर्ति करता है। दूध में वो सारे तत्व होते हैं जो आलू में नहीं होते, और दूसरी तरफ दूध में विटामिन सी नहीं होता, जो आलू से मिल जाता है। यानी दोनों एक दूसरे को पूरा करने वाले हैं। इसलिए अगर आप आलू को दूध के साथ मिलाकर खाएं या उसका सूप बनाएं, तो ये जोड़ी शरीर के लिए बहुत ही जबरदस्त बन जाती है। एक सलाह और सुन लीजिए, हमेशा आलू को उसके छिलके के साथ खाइए, क्योंकि ज्यादातर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि पॉलीफेनॉल्स छिलके में ही होते हैं। आप चाहें तो एक साथ ज्यादा आलू भाप में पका लें,
फिर उन्हें रात भर फ्रिज में रखें और अगले दिन छिलके समेत पीसकर आलू का सूप या आलू मिल्क बना लें। इस तरह आप प्रोटीन और विटामिन का पूरा फायदा उठा सकते हैं और ब्लड शुगर की भी चिंता नहीं रहती। इस टिप को जरूर याद रखिए ताकि हर बार आपका आलू से भरा हुआ खाना सेहत और पोषण से भरपूर हो। आखिर में आलू का जो तीसरा सबसे खराब रूप है वो है अंकुरित या हरा पड़ा हुआ आलू। शायद आप जानते होंगे कि आलू में जब अंकुर निकल आते हैं तो उसमें सोलानिन नाम का जहर बनने लगता है जो उसे खाने लायक नहीं रहने देता। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर आलू थोड़ा हरा हो गया है तो भी खा सकते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि आलू का हरा पड़ना एक चेतावनी संकेत होता है कि अब इसमें सोलानिन की मात्रा बढ़ चुकी है और इसे खाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। सोलानिन एक प्राकृतिक कीटनाशक होता है जो आलू जैसे बैंगन परिवार के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए खुद बनाते हैं। ये जहर बहुत ही तेज होता है और थोड़ी मात्रा में ही ये फूड पॉइजनिंग जैसे लक्षण पैदा कर सकता है, जैसे कि सिर दर्द, पेट में मरोड़ या उल्टी जैसा एहसास। अगर ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो सांस लेने में तकलीफ तक हो सकती है और ये बेहद जानलेवा हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर ऐसे आलू को अच्छे से धो लिया जाए या तेज आंच पर पकाया जाए तो शायद सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन सोलानिन पानी में घुलता नहीं है, इसलिए धोने से नहीं निकलता और ये तब तक नहीं टूटता जब तक तापमान अच्छे स्थान से ऊपर ना पहुंच जाए, जो आमतौर पर किचन में नहीं होता। इसलिए पकाने से भी इसका असर खत्म नहीं होता। ध्यान रखें कि सोलानिन की मात्रा रोशनी में बढ़ जाती है, इसलिए हमेशा आलू को अंधेरी और ठंडी जगह पर रखें। जिन आलूओं में अंकुर आ गया हो या जो हरे हो गए हों उन्हें तुरंत फेंक दीजिए ताकि आपकी सेहत सुरक्षित रहे। एक और जबरदस्त सलाह सुन लीजिए, अगर आप आलू को सेब के साथ स्टोर करें तो ये जल्दी अंकुरित नहीं होंगे। सेब से निकलने वाली एथिलीन गैस आलू में अंकुर आने की प्रक्रिया को रोकती है, जिससे आप उन्हें ज्यादा समय तक सही हालत में रख सकते हैं। आखिर में वो आखिरी चीज जिसे मैं आलू के साथ खाने की सलाह देता हूँ वो है प्याज। क्या आपको पता था कि आलू पेट की सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसका कारण है आलू में मौजूद पॉलीफेनॉल्स और आर्जिनिन जैसे तत्व जिनमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं। ये हमारे पेट की म्यूकोसा यानी आंतरिक झिल्ली की रक्षा करते हैं, कोशिकाओं के टूटने से बचाते हैं, सूजन को कम करते हैं और शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर निकालते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आलू को क्षारीय अल्कालाइन प्रभाव देने वाले शीर्ष कृषि उत्पादों में गिना जाता है, इसलिए उसे भविष्य का सेहतमंद भोजन भी कहा जाता है। अब जरा एक सवाल का जवाब दीजिए, क्षारीय चीजें सेहत के लिए अच्छी क्यों मानी जाती हैं? वजह यह है कि अगर शरीर में एसिड का स्तर बढ़ने लगे तो कई तरह की बीमारियां जन्म ले सकती हैं। खास तौर पर अगर हमारा खून अम्लीय यानी एसिडिक हो जाए तो इससे सूजन पैदा हो सकती है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आलू जैसे क्षारीय खाद्य पदार्थों का सेवन शरीर के एसिड को संतुलित करने और रोगों से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। और अब आता है प्याज का नंबर। प्याज एक बेहतरीन क्षारीय भोजन के रूप में जाना जाता है और जब इसे आलू के साथ खाया जाए तो ये दोनों मिलकर एक कमाल की ताकत बन जाते हैं। प्याज आलू के एंटी इन्फ्लेमेटरी और रोग प्रतिरोधक प्रभाव को और मजबूत बना देता है और इस संयोजन से शरीर को दोगुना फायदा होता है। प्याज को ब्लड वेसल्स के क्लीनर भी कहा जाता है क्योंकि ये नसों की दीवारों को मजबूत करता है, सूजन को घोल देता है और आलू में मौजूद विटामिन्स के अवशोषण को भी बढ़ाता है। तो अब से जब भी आप आलू बनाएं प्याज को जरूर साथ रखिए। आलू प्याज की भुजिया, सब्जी या सूप, ये सभी रेसिपी इस शानदार जोड़ी का मजा लेने के बेहतरीन तरीके हैं। चलिए अब एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं जो हमने आलू के अच्छे और बुरे मेल के बारे में जाना। सबसे पहले पोटेशियम से भरपूर केले को आलू के साथ खाने से बचें। इसकी जगह आलू के साथ सिरका मिलाकर खाइए जिससे सेहत को ज्यादा फायदा मिलेगा। फिर डीप फ्राई या ज्यादा तेल में तले हुए तरीकों से दूरी बनाएं, जैसे कि फ्राइज या पकोड़े। उसकी बजाय आलू को उबालिए या भाप में पकाइए और दूध के साथ खाइए। ये कहीं ज्यादा सेहतमंद विकल्प है। और हाँ, अंकुरित या हरे पड़े हुए आलू कभी मत खाइए क्योंकि इनमें जहर जैसा तत्व सोलानिन बनता है। इसके बजाय आलू को प्याज के साथ मिलाकर खाइए ताकि आपको जबरदस्त सेहत का डबल फायदा मिल सके। कैसा लगा आपको? जब आप इतने पोषण से भरपूर आलू को सही चीजों के साथ मिलाकर खाते हैं तो आप अपनी सेहत को खुद ही सुरक्षित बना रहे होते हैं। आज का ये वीडियो अगर आपको फायदेमंद लगा हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें और एक प्यारा सा लाइक भी जरूर दें। इस जानकारी को
अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस फायदेमंद बात का लाभ उठा सकें। मैं हमेशा आपकी सेहत और खुशियों के लिए दुआ करता रहूंगा। आपके अपने शरारती डॉक्टर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।